बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम थ्योरम प्रूफ करेंगे एवरी ग्रुप ऑफ प्राइम आर्डर इज साइक्लिक। ठीक है स्टूडेंट्स, हमारे पास अगर कोई भी ग्रुप है और उसका आर्डर प्राइम है तो हमेशा कौन सा ग्रुप होगा? साइक्लिक ग्रुप होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम क्या करते हैं कि लेट जी, हम कहते हैं जी बी आ ग्रुप। जी हमारे पास क्या है? एक ग्रुप है। एंड ऑर्डर ऑफ जी जो है वो क्या है? हमारे पास प्राइम है। तो यहाँ पर आप लिखें ऑर्डर ऑफ जी हमारे पास क्या है? प्राइम है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए ऑर्डर ऑफ जब जी प्राइम है तो इसका मतलब क्या है कि आपके पास जी जो है एटलीस्ट उसमें कितने एलिमेंट्स होंगे? टू। मीन्स हमारे पास जो प्राइम नंबर है वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं? टू से स्टार्ट होते हैं। टू आर ग्रेटर देन टू, तो इसका ऑर्डर भी क्या होगा? टू आर ग्रेटर देन टू। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम क्या करते हैं कि इस जी में से कोई भी एक एलिमेंट ले लेते हैं। यहाँ बोलते हैं कि लेट ए बिलोंग्स टू जी, कोई भी एक एलिमेंट है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ग्रुप प्राइम ऑर्डर का है तो इट्स मीन्स जो ऑर्डर ऑफ ए होगा, ठीक है स्टूडेंट्स, इसको मैं लेट कर लेता हूँ किसी भी एम के इक्वल, वेयर ए जो है वो आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं होगा। स्टूडेंट्स यहाँ पर आप साथ कंडीशन भी लगा दो, ए जो आप ले रहे हो वो आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं होगा। ठीक है, तो इट्स मीन्स अगर ऑर्डर ऑफ ए क्या होगा? एम। इसका मतलब क्या है कि ये जो है ऑर्डर ऑफ ए एम ग्रेटर आर इक्वल्स टू टू होगा। क्यों? क्योंकि आपके पास जो प्राइम नंबर्स हैं वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं? टू से, आर ग्रेटर देन टू से। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद हमारे पास एक थ्योरम आता है कि अगर हर एलिमेंट, किसी भी ग्रुप का हर एलिमेंट, ठीक है, और उसके ग्रुप के ऑर्डर के बराबर हो, मीन्स हमारे पास कोई भी एक ग्रुप है उसकी एलिमेंट्स का और ग्रुप का ऑर्डर सेम हो, तो फिर वो हमारे पास एक साइक्लिक सब ग्रुप बनाते हैं उस ग्रुप के लिए। देन उसकी बेस पर हम कहेंगे कि लेट एच जो है वो क्या है? एक साइक्लिक सब ग्रुप है और इसका जनरेटर क्या है? ए है। और इसका जनरेटर क्या है? ए है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके साथ लिख भी दे इज अ साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ जी। ठीक है, सो इट्स मीन्स ये हमने किस बेस पर लिया? अगर हमारे पास कोई एक ग्रुप है उसका ऑर्डर और उसके एलिमेंट्स का ऑर्डर सेम है तो वो एक साइक्लिक सब ग्रुप बनाएगा। तो इट्स मीन्स ऑर्डर ऑफ एच जो है उस ग्रुप के एलिमेंट के ऑर्डर के इक्वल होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑर्डर ऑफ एच इक्वल होगा ऑर्डर ऑफ ए के, और जो कि हमारे पास क्या है? एम। ठीक है, इन अदर वर्ड्स हम यूँ भी कह सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ एच इक्वल है एम के। ठीक है, देन बाय द लेग्रांज थ्योरम, हमारे पास लेग्रांज थ्योरम कहता है कि अगर आपके पास किसी भी ग्रुप का सब ग्रुप है तो उसको डिवाइड करेगा। सो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे? ऑर्डर ऑफ एच यानी कि सब ग्रुप डिवाइड्स द ऑर्डर ऑफ ग्रुप। ठीक है, तो अब यहाँ पर लिखिए ऑर्डर ऑफ एच जो है वो हमारे पास, इसका अब देखिए आपने क्या करना है, ऑर्डर ऑफ एच हमारे पास क्या है? एम। एंड ऑर्डर ऑफ जी हमारे पास क्या है? प्राइम नंबर। तो यहाँ पर लिखें पी, सॉरी, ऑर्डर ऑफ एच हमारे पास एम है, एम डिवाइड पी। नाउ अब इसका मतलब क्या? या तो हो सकता है कि एम इक्वल हो वन के, या फिर और एम इक्वल हो पी के। ठीक है, बट m जो है वो वन के इक्वल नहीं हो सकता क्योंकि हमने ये कहा था कि जो एलिमेंट a है वो आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं हो सकता। सो इट्स मीन्स हम कहेंगे कि ऑर्डर ऑफ m इज नॉट इक्वल्स टू वन। देन m का ऑर्डर किसके इक्वल है? p के। अब ऑर्डर m किसका ऑर्डर है? h का। तो देखिए साइक्लिक ग्रुप का ऑर्डर ऑफ h इक्वल आ जाएगा ऑर्डर ऑफ g का। अब इसका यहाँ पर देखिए h जो है हमारे पास साइक्लिक ग्रुप था और g हमारे पास सिर्फ एक ग्रुप था, तो इसका मतलब क्या हुआ? g भी हमारे पास एक साइक्लिक ग्रुप है। यहाँ पर लिखिए सिंस h इज साइक्लिक देन, इसके मुताबिक, इस इक्वेशन के मुताबिक जो कि हमारे पास बन रही है वो क्या है? g इज
जी इज आल्सो साइक्लिक। ठीक है स्टूडेंट्स, और इसका जनरेटर जो है वो क्या होगा, वो ए होगा। जनरेटर इज ए। ठीक है स्टूडेंट्स, सो इसका मतलब यूं आप लिखे जी इक्वल्स टू जनरेटर ऑफ ए। सो हमने स्टार्ट में क्या लेट किया था कि जी हमारे पास एक ग्रुप है, यहाँ पर देखिए जी हमारे पास क्या है, ग्रुप है, और एट द एंड हमारे पास क्या आ गया, जी जो है वो एक साइक्लिक ग्रुप है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जितने भी ग्रुप्स हैं और उनका ऑर्डर प्राइम है तो सारे के सारे कौन से ग्रुप्स हैं, साइक्लिक ग्रुप्स हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको एक बार फिर देख लें आप। जब भी आपके पास थ्योरम आ जाए एवरी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर इज साइक्लिक, आपने प्रूफ करना हो कि हर ग्रुप जो कि प्राइम ऑर्डर का हो साइक्लिक ग्रुप होगा, उसमें आपने कैसे स्टार्ट लेना है, सबसे पहले लेट कर लेना जी एक कोई भी एक ग्रुप है और उस ग्रुप का ऑर्डर पी है यानी कि प्राइम नंबर है। फिर उस ग्रुप से हम कोई भी एक एलिमेंट ले लेंगे और उसके ऊपर कंडीशन लगाएंगे कि वो एलिमेंट जो है वो आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, सो देन इसके लिए हम ऑर्डर डिफाइन करेंगे, ऑर्डर ऑफ उस एलिमेंट के लिए। तो हम कहते हैं कि लेट उस एलिमेंट का ऑर्डर m है। अगर ग्रुप का ऑर्डर प्राइम है, ठीक है, तो इसका मतलब इसका एलिमेंट ऑर्डर भी प्राइम होगा जो कि ग्रेटर देन 2 होगा, ग्रेटर आर इक्वल्स टू 2 होगा। तो जब आपके पास ऐसी कंडीशन आ जाए कि किसी भी ग्रुप का ऑर्डर 2 हो और उसके एलिमेंट्स का ऑर्डर भी 2 हो यानी कि सेम ऑर्डर हो, तो हमारे पास एक साइक्लिक सब ग्रुप बनाते हैं। तो हम उसकी बेस पर यहाँ पर क्या कहते हैं कि h इक्वल्स टू ए। एच हमारे पास एक साइक्लिक ग्रुप है जी का जिसको जनरेट कर रहा है ए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसका ऑर्डर और एलिमेंट का ऑर्डर सेम होगा, तो यहाँ पर हमने लिख दिया ऑर्डर ऑफ साइक्लिक सब ग्रुप h एंड ऑर्डर ऑफ ए इक्वल्स टू m। इट्स मीन्स ऑर्डर ऑफ h हमारे पास क्या आ जाएगा, m। देन बाय द लैग्रांज थ्योरम ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप डिवाइड्स द ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप। तो ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप हमारे पास है h और ऑर्डर ऑफ ग्रुप है हमारे पास p, तो ये दोनों को डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब क्या हो, या तो m 1 के इक्वल है या फिर m p के इक्वल है। 1 के इक्वल तो हो नहीं सकता क्योंकि आइडेंटिटी बन जाएगा, सो इट्स मीन्स 1 इक्वल्स टू p। अब यहाँ पर देखिए m किस चीज़ का ऑर्डर बन रहा है, h का, और p किस चीज़ का ऑर्डर बन रहा है, g का। ठीक है, अब हमें पता है कि h एक साइक्लिक ग्रुप है और वो इक्वल हो रहा है दूसरे ग्रुप के, तो इट्स मीन्स जो जिस ग्रुप के इक्वल हो रहा है वो भी एक साइक्लिक ग्रुप ही बनाएगा और उसका जनरेटर क्या होगा, वही जनरेटर होगा जो कि साइक्लिक ग्रुप H का होगा। ठीक है स्टूडेंट्स।